नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, विजयादशमी के दिन पूजा होती है स्वामी वृक्ष की। विजय प्राप्ति के लिए सर्व क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो आप कुछ मेहनत कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको जो जिसमें भी आप मेहनत कर रहे हो उसमें विजय प्राप्ति के लिए स्वामी वृक्ष की पूजा विजयादशमी के दिन अति अवश्य करना चाहिए। तो बहुत ही सरल विधि से आज आपको पूजा विधि दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, जहाँ पे भी पूजन करेंगे वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक हल्दी की पानी बना के रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे पूजा होते हैं। तो मैंने इस तरह से हल्दी के पानी स्प्रे बॉटल में बना के रखा है, काफ़ी हैंडी होती है। हल्दी के पानी से यहाँ पे मैंने एक बार पोछा लगा लिया हाथ से ही। और इसके बाद जो भी पटले में आपको पूजा करनी है या जिसमें भी पूजा करनी है उस पटले को रख दीजिए। आप चाहे तो लाल गेरू मिट्टी से भी चौक कर बना सकते हैं। इसके बाद आटे से भी चौक बना सकते हैं, हल्दी से भी चौक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पटला रखा और पटले के ऊपर रंगोली दिया। मुझे रंगोली देना काफ़ी पसंद है, आप सभी को पता है। तो मेरे पास कुछ स्टेंसिल्स है जो मैं यूज़ करती हूँ और मुझे इससे जो रंगोली निकलती है अच्छा लगता है। तो इसी तरह से देखिए, मैंने रंगोली दे दिया और इसके बाद हम स्वामी वृक्ष की पूजा करेंगे। स्वामी वृक्ष की पूजा नॉर्मली शाम के समय की जाती है, क्योंकि स्वामी वृक्ष जो है भगवान शनिदेव को दर्शाते हैं, शनिदेव का ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद ही स्वामी वृक्ष की पूजन होती है। थोड़ी सी हम यहाँ पे कुमकुम लगा देंगे, थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी लगा दिया है। और इसके बाद जो हमारे छोटा सा स्वामी वृक्ष है, वृक्ष नहीं कह सकते, पौधा कहना चाहिए, जो वृक्ष में फूल नहीं आई है वो पौधा ही होते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सामने से आपको दिखाती हूँ। स्वामी वृक्ष जो होते हैं विजयादशमी की विजय प्राप्ति की प्रतीक माना जाता है। श्री रामचंद्र स्वामी वृक्ष का पूजन किए और उनको विजय प्राप्ति हुई। और पांडव ने भी जब 12 साल का वनवास में गए थे और फिर 13वें साल जो 1 साल के लिए गुप्त वनवास में गए थे, तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र इसी में छुपा के गए थे। इसीलिए और बाद में जब महाभारत के युद्ध हुआ तो उसमें उनको विजय प्राप्त हुआ। तो इसीलिए स्वामी वृक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए, हम दीपक प्रज्वलन कर लेंगे। आप इस पूजन को जहाँ पे आपकी वृक्ष लगा हुआ है वहाँ पर भी कर सकते हैं, या घर पर भी अंदर ला के भी घर के अंदर पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वामी वृक्ष की चरणों में हम जल चढ़ाएंगे और उसके बाद ऊपर से हम इस तरह से जल चढ़ाएंगे। इसे कहते हैं स्नान कराना। तो स्वामी वृक्ष की इसी तरह से हमें कोई भी वृक्ष का, देव वृक्ष का, जब हम पूजन करते हैं तो हमें जल चढ़ाना आवश्यक होता है। आप चाहे तो थोड़ी सी इस दिन दूध और काला तिल भी भगवान शनिदेव के नाम पे स्वामी वृक्ष को अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद हम रोली और टीका कर देंगे, रोली और कुमकुम से। और जो भी हमारा गमला है उसको आप चाहे तो बहुत बढ़िया तरीके से सजा सकते हैं। सजाना बिल्कुल आपके हाथ में है, आप किस तरह से सजाएंगे, किस तरह से डेकोरेट करेंगे। इसके बाद देखिए, हम एक कलावा लेंगे और वस्त्र स्वरूप कलावा स्वामी वृक्ष को अर्पण करेंगे। इसी तरह से आपका अगर बड़ा कला वृक्ष है तो आप कलावा को 5 या 7 बार लपेट सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, हम भगवान को फूल अर्पण करेंगे। और स्वामी वृक्ष की पूजा करना, शनिदेव की पूजा करना समान माना जाता है। इस समय जो है ना, तिल के तेल का विशेष महत्व है, तो उसे तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम भगवान को दीप दिखाएंगे और कहेंगे कि हमारा जो पूजन है वो आप ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर पाए। इसके बाद देखिए, आज पान चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन मेरे पास आज पान नहीं है, तो मैंने एक कटोरे में लौंग और इलायची चढ़ाया है। आप दशमी के दिन एक पान लेके आइए, पान का जो डंठल पार्ट है उसको काट दीजिए। पान में 1 सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग चढ़ा के स्वामी वृक्ष को जरूर अर्पण करें। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, शगुन माना जाता है, और ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं विजय प्राप्ति के लिए एक उपाय भी है। तो आप ऐसा जरूर करें। इसके बाद देखिए, हम फल, मिठाई आदि जो भी आपके पास है भोग स्वरूप भगवान को चढ़ा दें। इसी तरह से हमें स्वामी वृक्ष की बहुत ही सरल उपाय से हम पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन होता है वो है फेरा लगाना। आप चाहे तो 5 या 7 बार फेरा लगा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमें फेरा लगानी है। फेरा लगाने बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती के लिए आप कपूर से आरती कर सकते हैं, अलग से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या जो भी दीपक हमने शुरू में प्रज्वलित किया था उसी से हम आरती कर सकते हैं। तो अगर आपको आरती आती है तो ठीक है, नहीं तो स्वामी वृक्ष की जो ओम स्वामी वृक्ष से स्वामी देवताय नमो नमः, इस मंत्र को भी जप करते हुए आप आरती कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें आरती करनी है। विजयादशमी के दिन स्वामी वृक्ष की पूजा, अगर आपके घर में स्वामी वृक्ष छोटा सा लगा है तो उनकी जरूर करें, नहीं तो किसी भी मंदिर में जहाँ पे भी स्वामी वृक्ष है वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए अस्त्र शस्त्र का इस दिन पूजन की जाती है। मैंने एक बार बताया आपको, पांडवों ने अपनी अस्त्र शस्त्र सभी चीज़ें शमी वृक्ष में छुपा के गए थे। अस्त्र सारे वृक्ष में ही थे, लेकिन किसी को 1 साल तक दिखाई नहीं दिया, और इसी तरह से उन्होंने सभी अस्त्र शस्त्र का संरक्षण किया। इसीलिए इस दिन जो भी अस्त्र शस्त्र है, देखिए जैसे किचन में हम चाकू वगैरह यूज़ करते हैं, इसके बिना तो खाना बनता ही नहीं है, तो ये हमारा बहुत बड़ा अस्त्र है। फिर गार्डनिंग टूल्स वगैरह कुछ यूज़ करता है। इसके अलावा जो भी अस्त्र अगर आपके घर में कुछ है तो आप उनकी पूजन इस दिन जरूर करें। इनको टीका लगाए, शमी वृक्ष को अर्पण करें कि हे भगवान हमारे अस्त्र शस्त्र का भी आप रक्षण करें। इसी तरह से हमें अस्त्र की पूजन भी आज जरूर करनी चाहिए। इसके बाद देखिए आज मेरे बेटे ने एक ड्राइंग बनाया, उसको ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, मैंने आप लोगों से शेयर किया था। यहाँ पे रावण बनाया है, यहाँ पे श्री रामचंद्र बनाया है, और बुराई के ऊपर अच्छाई का जीत का एक प्रतीक बनाया है। तो इस तरह का एक ड्राइंग बनाया, तो मैंने इनको भी सामने रखा, क्योंकि आज की जो पूजा है वो राम और रावण की बुराई और अच्छाई का जो जीत होती है बुराई के ऊपर, उसी के ऊपर हमारी पूजा होती है। विजय प्राप्ति की, विजयादशमी की ही पूजन है। तो इसीलिए मैंने इस ड्राइंग को भी पूजा में शामिल किया और आप सभी को भी दिखाया। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे।